हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूजी और पीजी कोर्स वाले जो भी बच्चे हैं, तो बहुत बच्चों का डाउट्स था तो कि सर एग्ज़ाम जो है कि हम लोग जो देते हैं, जो 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है, तो क्या वो 2 साल में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, 3 साल में कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता था कि आप देखते थे कि एक ही बार साल भर में आपको पता है कि एडमिशन के लिए फॉर्म निकलता था, ठीक है। और फिर आप जो है कि बीच में क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जब लेट एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, लेट आता है। तो उसका बच्चों पे इफेक्ट क्या पड़ता था कि वो बच्चे जो है कि दोबारा जो है कि उस साल एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका जो साल है ना वो बर्बाद हो जाता था ऐसे ही, जिसके चलते उनका क्या होता था कि एडुकेशनल गैप हो जाता था। उनका एज लिमिट में भी क्या है कि कई सारे फॉर्म ऐसे आते थे कि जिसको वो फॉर्म भरने से क्या होते थे कि वो डिसेबल्ड हो जाते थे, मतलब कि वो एलिजिबल नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यूजीसी का गाइडलाइन जो है ये आया हुआ, आप देख भी रहे होंगे कि आज जो मैं ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए कि अब यूजी व पीजी में 2 बार एडमिशन लेने का मौका। मतलब यूजी कोर्स जो भी बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी बच्चे यूजी कोर्स कर रहे होंगे या फिर जो बच्चे पीजी जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है कि यहाँ पर आपको यूजीसी ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए प्रपोजल लेकर के आया है। तो आज मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात जो है यूजी और पीजी कोर्सेज से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक एक जानकारी जो है आपको मिल सके, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब यूजी कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं हम लोग, और यूजी जो हो गया वो अंडर ग्रेजुएट हो गया। तो डिग्री के लिए न्यूनतम मानक निर्देश किए तैयार 23 जो है 23 तक दे सकते हैं सुझाव। मतलब यूजीसी जो है अपना गाइडलाइन जो है वो तैयार कर चुका है, और लोगों से भी जो है कि जो एक्सपर्ट है उनसे जो है कि वो सलाह जो है कि वो ले रहे हैं, सुझाव जो है वो मांग रहे हैं कि जो भी गाइडलाइन जो तैयार किया गया है क्या उसमें सही है, या फिर कुछ गलती अगर है, मिस्टेक है, कुछ खामियां हैं, तो क्या है उसको दूर किया जा सके। तो यूजीसी ने जो है जो गाइडलाइन जो तैयार किया है, तो जो आर्टिकल्स जो आज पब्लिश हुआ है उसको मैं एक एक डिटेल जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुख्य जो मेन जो बिंदु है पहले मैं वो बता दूं कि ये होंगे महत्वपूर्ण बदलाव। इसमें क्या है बच्चों कि 2 बार एडमिशन का प्रावधान, पहला जो है वो है 2 बार एडमिशन का प्रावधान। और अभी तक क्या होता था कि आप एक ही बार जो है कि एडमिशन लेने के लिए फॉर्म निकलता था और एक ही बार आप क्या करते थे कि एडमिशन लेते थे। लेकिन अब ये जो चॉइस है वो आपको 2 टाइम्स जो है वो एक साल में होने जा रहा है। मतलब 2 बार आपको मौका मिलेगा कि अगर एक बार अगर नहीं ले पाए तो दूसरे टाइम जो है आप एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड टाइम में। दूसरा है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, मतलब बीच में भी क्या होता है कि आप एंट्री ले सकते हैं कोर्स में, और उसमें एग्जिट का भी जो है वो विकल्प है कि जैसे अगर 4 साल का कोर्स है तो अगर आप 3 साल ही अगर करना चाहते हैं तो 3 साल का जो डिग्री है वो आपको दिया जाएगा। जो जो अभी आप पढ़ाई करेंगे 3 इयर्स का, उसका जो डिग्री है वो आपको दिया जाएगा, और 4 साल का करेंगे तो 4 साल का दिया जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को विषय चुनने की आजादी। जैसे स्टूडेंट के ऊपर क्या है कि आज देखते होंगे कि जो भी बच्चे यूजी कोर्स कर रहे हैं या पीजी, तो उनके ऊपर दबाव होता है कॉलेज की तरफ से कि नहीं आपको यही सब्जेक्ट के साथ जो है, ऑनर्स के साथ जो है यही आपको एक्स्ट्रा जो पेपर है, माइनर पेपर वो लेना है। तो ऐसा ये जो दबाव है वो नहीं रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। मतलब आपको सब्जेक्ट जो है वो चुनने का आपको फ्रीडम दिया जाएगा। नेक्स्ट है तेजी से मिलेगी लंबी अवधि की डिग्री। जैसा कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक वीडियो बनाया था एईपी पे और ईडीपी पे, ठीक है। तो उसमें जो है कि आप जा करके जो इसके प्रीवियस जो वीडियो है वो यूट्यूब में अपलोड है, आप देख सकते हैं कि जैसे कोर्स जो है आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो आप शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। तो क्या होता था कि पहले 4 साल का डिग्री हो, चाहे 3 साल का, चाहे 5 साल का, तो ये काफी वक्त लग जाता था। तो अब आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पर आपको उसके लिए फ्रीडम मिलेगा कि अगर आपका क्रेडिट अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस के आधार पे जो है ये आपको वो जो डिग्री है वो कम समय में आपको क्या हो सकता है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है उपस्थिति का मानक खुद तय करेंगे संस्थान, क्रेडिट प्रणाली और डिग्री का समय भी। तो जो इंस्टीट्यूशन होगा वो खुद डिसाइड करेंगे क्या क्या। तो क्रेडिट प्रणाली, जो क्रेडिट का बात हो रहा है,
कि आपका स्कोर कैसा रहा है, मार्क्स जो है वो कैसा रहा है हर एक सेमेस्टर में, और डिग्री का समय कि आपको कितने साल का जो करना है वो इंस्टीट्यूशंस पे जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जो मेन मेन जो बात है बच्चों, वो मैं यूजीसी का गाइडलाइन में जो बदलाव जो होने जा रहा है, जिसके लिए सुझाव भी मांगा गया है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये यूजीसी ने अपना जो गाइडलाइन है वो लेकर के आया है यूजीसी ने, कि पहला जो है आपको शॉर्ट में मैं बताया कि 2 बार एडमिशन का विकल्प मिलेगा। मतलब जो एक बार आपको एडमिशन का मौका मिलता था वो अब साल भर में 2 बार मिलेगा। दूसरा है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, मतलब कि आप जो है कि बीच में जो है कि कोर्सेज में आप जो है कि एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। दूसरा जो है एग्जिट का भी विकल्प है वहां पर कि मल्टीपल एंट्री है, और एक साथ जो है कि जैसे अगर जो बच्चे चाहते हैं कि 2-3 कोर्स करने के लिए, तो उनके लिए क्या है कि वो रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो एक टाइम में एक ही कोर्स कर सकेंगे। तो उनके लिए क्या होगा कि एक समय में वो 2-3 जो डिग्री है कम से कम दूसरा जो है वो कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि सब्जेक्ट जो भी आपको जो भी पढ़ने में मन लगता है, ठीक है, जो आप समझ पाते हैं अच्छे से, तो आप उस सब्जेक्ट का जो है उस लैंग्वेज का जो है आप क्या कर सकेंगे, सिलेक्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट है तेजी से मिलेगी लंबी अवधि की डिग्री, जो टाइम जो लग जाता था एक लॉन्ग ड्यूरेशन, वो अब आपको क्या है कि कम समय में वो डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपको मैं बताया कि क्रेडिट को लेकर के और जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा उसको लेकर के इंस्टीट्यूशंस को ही ये फ्रीडम दिया जा रहा है कि वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो छात्रों के लिए अब देखिए ये तो हुआ कि महत्वपूर्ण जो बदलाव जो होने जा रहे हैं आने वाले समय में, छात्रों को इससे क्या फायदा मिलेगा, तो अधिक विकल्प मिलेगा। मतलब विषयों की बाध्यता खत्म होने से छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन जो होता है वो अगर रिस्ट्रिक्शन अगर बंद हो जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा, तो आप अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जो है आप सेलेक्ट करेंगे, और आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है आप क्या कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। दूसरा है लचीलापन, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से छात्रों का समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि जिसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि एग्जाम जो है कि लेट होने की वजह से उनका रिजल्ट जो है वो लेट आता है। तो जब रिजल्ट लेट आता है तो आपको क्या होता है कि उसका इफेक्ट पड़ता है कि आप पता चला कि एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाए, एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आगे का जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो नहीं कर पाते हैं, और वो नहीं हो पाता तो आपको सीट अलॉट नहीं होता है, जिसके कारण एडमिशन नहीं हो पाता है। तो वो साल जो है उन बच्चों के लिए क्या होता था, बर्बाद हो जाता था। अब वो क्या है कि आपका बर्बाद नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और छात्रों के हित में होने जा रहा है, जो बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका समय जो है ये जैसे जैसे जो जरूरत जो लग रहा है यूजीसी को कि बच्चों के लिए जो है स्टूडेंट के हित में क्या क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं, वो यूजीसी जो है कि एक एक करके जो है वो बदलाव करने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है, इसको मैं खुद फेवर करता हूँ, मैं इसके फेवर में हूँ कि ये होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बच्चों का वो साल जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है और वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनका बहुत सारा समय बर्बाद होने से क्या होता है कि एज गैप हो जाता है, और एज गैप होने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं कि जिस फॉर्म में जो है कि वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, उनका समय पता चला कि डिग्री लेने में ही निकल जाता है। तो ये सब जो है कि बेनिफिट होगा स्टूडेंट को। नेक्स्ट है समावेशिता, हर छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से शिक्षा की अवधि तय कर सकता है। मतलब कि आप स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या होगा कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब वो कोर्स सेलेक्ट जब करेंगे, कोर्स का जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उनको पढ़ने में, सीखने में वो टाइम जो है वो ड्यूरेशन कम लगेगा, और जब वो कम लगेगा तो अपना बेस्ट दे पाएंगे, और अपना जब बेस्ट देंगे तो क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनका क्रेडिट जो है वो अच्छा होगा। तो यूजीसी ने जो भी चेंजिंग करने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा ये डिसीजन है स्टूडेंट के हित में, कि स्टूडेंट का एटलीस्ट जो है कि उनका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बाहर में एक एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जो स्टूडेंट बाहर में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बाहर में एक दिन भी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको जो है कि आपके हित के लिए जो है ये फैसले लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि कम समय में पूरी होगी डिग्री, आपका जो डिग्री है वो क्या होगा, कम समय में आपका पूरा होगा। छात्रों को डिग्री में कम से किसी एक विषय में कुल क्रेडिट का 50% अर्जित करना होगा। मतलब स्टूडेंट जो होंगे ना उनको किसी एक विषय में, मतलब डिग्री के लिए जो है किसी एक विषय में 50% जो है स्कोर करना होगा। बाकी क्रेडिट स्किल कोर्स जैसे
आजकल एनईपी में क्या है कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जिसको एसईसी बोलते हैं, जो ऐड किया गया है ये पेपर, तो उसके उससे जो है कि बाकी क्रेडिट जो है आपके स्किल कोर्स के आधार पे, इंटर्नशिप के आधार पे और अन्य विषयों से लिए जा सकते हैं। तो बाकी जो क्रेडिट है आपका सब्जेक्ट के अलावा, उसमें स्किल इनहेंसमेंट जो कोर्स है जो एसईसी है, ठीक है, और दूसरा जो उसमें इंटर्नशिप वगैरह आप करते हैं या अदर कोई सब्जेक्ट को लिया जा सकता है आपका क्रेडिट के लिए, कि आपका परफॉर्मेंस जो है कि और जगह पे जो है वो कैसा है, और सब्जेक्ट्स में या और पेपर में। स्नातक डिग्री का समय 3 या 4 साल और परा स्नातक डिग्री का समय 1 या 2 साल होगा। योग्य छात्र कम समय में डिग्री पूरी कर सकते हैं। डिग्री में यह स्पष्ट लिखा जाएगा कि इसे सामान्य अवधि से पहले पूरा किया गया है। तो ये भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जब डिग्री लेंगे, मतलब 2 साल में अगर कोर्स अगर मान लीजिए हम करते हैं तो डिग्री क्या वही मिलेगा हमको? तो बिल्कुल, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया गया है कि अगर आप कोई भी कोर्स अगर कर रहे हैं, तो जैसे कि एनईपी के अकॉर्डिंग अभी क्या है कि जो बच्चे 4 साल का कोर्स अगर यूजी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मास्टर डिग्री यानी पीजी जो है वो 1 साल का होगा। लेकिन जो बच्चे 3 साल में ही अगर ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेते हैं, वो चौथे साल का पढ़ाई जो है फोर्थ ईयर का नहीं करते हैं, तो उनको 2 साल का फिर से क्या होगा, मास्टर डिग्री करना होगा। तो एनईपी ने बहुत अच्छा ये भी प्रपोजल लाया है कि अगर 4 इयर्स का अगर आप ईजी कोर्स करते हैं, यूजी कोर्स अगर करते हैं, तो आपके लिए पीजी जो होगा वो 1 साल का होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई भी कोर्स अगर आप कम समय में अगर कंप्लीट करते हैं ना, तो आपके डिग्री में वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये स्टूडेंट जो है कि सामान्य अवधि मतलब कि जो जनरल जो टाइम ड्यूरेशन है उसके पहले जो है कि वो अपने कोर्स को वो क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो ओवरऑल जो भी हायर एजुकेशन से जो बच्चे हैं, खास करके जो यूजी और पीजी जो कोर्स कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है कि बदलाव होने जा रहा है, आपके भविष्य के लिए, आपके हित में होने जा रहा है। क्योंकि इसका तो बदलाव खैर बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए कहा जा गया है ऐसे भी, तो देर ही आए, देर से ही कानून ये बनने जा रहा है, रूल्स रेगुलेशन आने जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट के हित में होने जा रहा है, जिससे कि पूरे देश भर के बच्चों को फायदा मिलेगा इसका, कि जो भी जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं एटलीस्ट उनका समय बर्बाद नहीं होगा। जबरदस्ती उन पे कोई सब्जेक्ट जो है कि नहीं उनको प्रेशर दिया जाएगा कि नहीं आपको यही सब्जेक्ट इसके साथ लेकर के पढ़ना है। नेक्स्ट की वो कभी भी पढ़ाई जो है कि अगर छोड़ देते हैं तो डिग्री जो है कि वो जितने साल की वो पढ़ाई करेंगे, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो है कि उनको डिग्री भी दिया जाएगा। तो ये मेन मेन जो बात है बच्चों, मैं डिस्कस किया हूँ, जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे। अब एक बार मैं डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी आर्टिकल्स में जो भी बातें कही गई हैं, आपके साथ मैं एक एक लाइन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पढ़ करके आप ध्यान से सुन लीजिए कि अब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन मतलब यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी जो कोर्स कर रहे हैं, पीजी में 2 बार एडमिशन का मौका मिलेगा। मतलब यूजी और पीजी कोर्स जो भी बच्चे कर रहे हैं या आगे करना जो चाह रहे हैं जो भी कोर्स में, तो उनको 2 बार जो है एडमिशन का मौका मिलेगा। इसके साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। उसमें मल्टीपल एंट्री होगा कि एक कोर्स करने के साथ साथ अगर किसी दूसरे कोर्स को भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी एग्जिट का विकल्प होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप कर सकते हैं, तो एक ही समय पे आप क्या हो सकता है कि दो एक से ज्यादा मतलब कोर्स जो है आप कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी योग्यता पत्र ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट अगर बीच में किसी कारणवश पढ़ाई अगर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि वो समय बर्बाद जाएगा या वो डिग्री बेकार जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि दरअसल यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए न्यूनतम मानक निर्देश 2024 के लिए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया है। नियमों में बड़े बदलावों के बारे में यहाँ पर जो मेंशन जो किए हैं, यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने कहा कि संस्थान छात्रों को साल में 2 बार यूजी व पीजी में एडमिशन दे सकेंगे। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है तो वो यूजी और पीजी में बच्चों को 2 बार एडमिशन का मौका देंगे, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जो है वो जनवरी फरवरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो मेंशन किया गया है यहाँ पर कि दो जो है, पहला जो है फर्स्ट जो चांस जो आपको मिलेगा, फर्स्ट जो चांस मिलेगा आपको एडमिशन लेने के लिए, वो आपको मंथ क्या होगा,
तो पहला जो एडमिशन का जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वो है जुलाई जुलाई और अगस्त में आपको एक मौका यहाँ मिलेगा आपको एडमिशन लेने के लिए। और सेकंड जो चांस होगा ना आपको एडमिशन लेने के लिए वो आपको दिया जाएगा कब, जनवरी और फरवरी में। तो इससे क्या होगा कि जिन बच्चों का रिजल्ट अगर लेट भी आता है तो उन बच्चों का जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। तो दो बार आपको मौका मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक बार जो है कि आपको मौका कब मिलेगा, जनवरी जुलाई और अगस्त में पहला जो है वो मौका मिलेगा, और दूसरा जो है वो मौका कब मिलेगा आपको, जनवरी और फरवरी में। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें गाइडलाइन पर लोगों से 23 दिसंबर तक अपनी प्रतिक्रिया साझा करने को कहा गया है। मतलब लोगों से या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है कि 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि वो अपना सुझाव जो है इसके बारे में जो है अपना कमेंट जो है वो दे सकते हैं, रख सकते हैं। प्रो कुमार ने कहा कि नए नियमों के अनुसार 2 डिग्री भी एक साथ करने का प्रावधान होगा। मतलब ये अब रूल बन जाएगा कि एक साथ जो है आप 2 डिग्री जो है आप कर सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं, 2 कोर्स आप कर सकते हैं, और पूर्व अनुभव को भी मान्यता दी जाएगी। एक साथ 2 यूजी या पीजी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की लचीलापन के प्रावधान शामिल हैं। मतलब एक ही साथ जो है कि आप जो कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं, यूजी के साथ भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं, 2 यूजी कोर्स कर सकते हैं एक साथ अगर आपका इच्छा है तो, या पीजी भी अगर आप चाहते हैं कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट में करना तो वो भी आप कर सकते हैं। छात्रों को विषय चुनने की आजादी मिलेगी, ये बात मैं पहले ही बताया कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और 12वीं व स्नातक में पढ़े विषयों की बाध्यता खत्म होगी। जैसे होता क्या था कि 12th में जो बच्चे लेकर के पढ़ते थे तो, या यूजी में जो पढ़ते थे तो उनको आगे भी वही लेकर के पढ़ना होता था। तो ऐसा नहीं होगा, अगर वो चेंज करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, छात्र किसी भी विषय में स्नातक या पीजी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप यूजी कोर्स अगर किसी सब्जेक्ट से किए हैं तो पीजी अगर दूसरे कोर्स से अगर आप करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आई थिंक ये जो है इस समय के आधार पे जो है आने वाले समय में जो है कि क्या है कि आपको इतना जब लचीलापन अगर दिया जा रहा है, इतना अगर आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको इसका बेनिफिट होगा और आपको देखने को मिलेगा भी ये। नेक्स्ट जो है कि बशर्ते वे राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर का प्रवेश परीक्षा पास करेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि नेशनल लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है जो भी अगर एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम उनको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तब फिर वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो घबराने की बात नहीं है, एक एक करके गाइडलाइन जो है यूजीसी का जैसे जैसे आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा मैं आगे भी डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के डरना नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम तो अब भी होते हैं और हो रहे हैं, तो आगे भी अगर होंगे तो आप दे करके जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो है न्यूनतम उपस्थिति के मानकों को तय करने का अधिकार अब संस्थानों को होगा। मतलब कि जो क्रेडिट के लिए जो है कि जो कोर्स जो बच्चे किए तो उनका परफॉर्मेंस के आधार पर क्रेडिट कितना उनको मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। यह फैसला एनईपी 2020 मतलब एनईपी 2020 जो था आपका के तहत बहु विषयक शिक्षा और ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे हाइब्रिड जो कोर्स, हाइब्रिड वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आप एक साथ जो है जब 2 कोर्स या 2 से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंडर में नेक्स्ट है कि ये नियम सभी केंद्रीय, राज्य और प्रांतीय कानूनों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त कॉलेजों और मानित विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। ये जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाया गया है, ठीक है, जो इम्प्लीमेशन का जो बात हो रहा है, तो इम्प्लीटेशन जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई कॉलेज हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में हो, तो ये सभी पे लागू होगा। जब ये पूरी तरह से जब ये रूल जो है वो इम्प्लीमेशन का जब बात होगा, जब इम्प्लीमेंट होने लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी कॉलेज होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो भी कॉलेज होंगे, तो सब के लिए जो है कि ये रूल्स जो है वो लागू हो जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एनईपी 2020 के अंदर में अब हर एक जगह का सिलेबस जो है वो क्या हो गया है, ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। मतलब सभी बच्चे जो है एक ही टाइप का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक ही पढ़ाई जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी में वो की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, यूजीसी ने जो गाइडलाइन जो लाया है छात्रों को हित में, छात्रों को ध्यान में रखते हुए
कि उनका भविष्य में समय बर्बाद नहीं हो, उनका मेहनत बेकार नहीं हो, उनका जो उम्मीद है वो नहीं टूटे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये जितना जल्दी जो है कि इम्प्लीमेंट होगा उतना जल्दी जो है बच्चों को फायदा मिलेगा। तो ये वीडियो जो है, जो भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं, तो आपको पता चला होगा कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए ये है। इसलिए जो भी बच्चे यूजी या पीजी कोर्स कर रहे हैं या आगे करना चाह रहे हैं, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, और रहते हुए जो है कि वो इसका फायदा उठा सके, और अपने करियर को जो है कि एक सही समय पे सही डायरेक्शन में उसको ये बढ़ा सके, और अपनी जो उम्मीदें हैं, अपना जो मंजिल है उसको वो प्राप्त कर सके, और आगे वो बढ़ सके। और ये हायर एजुकेशन में ये बहुत बड़ा जो चेंजिंग होने जा रहा है, इसके बारे में वो एक दूसरे को बता सकें। इसके लिए आप जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे साथ जो है आप जुड़े रहिए। मैं एक एक करके मैं इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो होगा आपके लिए, मैं आपके लिए आगे भी मैं लेकर इसी तरह मैं आते रहूंगा। थैंक यू।